एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है, एज़ यू ऑलरेडी नो, आपको पता भी चल गया होगा कि अब जेआरएफ की जो अमाउंट होता था जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, जो कि 37,000 होता था जैसे ही आप पीएचडी करते हो तो। लेकिन अब वो उतना नहीं रहा है, उसको बढ़ा के काफ़ी बढ़ा दिया है, मतलब कि 14,40,000 रुपए आप कमा सकते हो, जो कि आपकी एज़ ए सैलरी काउंट हो जाएगी, जिसको आप अपने खर्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ये 14,40,000 रुपए कैसे मिल सकते हैं? और ये है क्या पूरा-पूरा मामला, इसको जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। एक न्यूज़ आपने देखी होगी, ये द इंडियन एक्सप्रेस का है आर्टिकल, आपने हालाँकि देख लिया होगा ये न्यूज़। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है, उसने रेज़ेस कर दिए हैं पीएचडी फेलोशिप 60,000 रुपए पर मंथ, हाईएस्ट इन इंडिया। तो ये पहली यूनिवर्सिटी बन गई है, जो कि 37,000 था पहले, 37,000 रुपए आपको मिलती थी अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट करते हो तो, जेआरएफ स्कॉलरशिप, है ना? अब वो 60,000 रुपए हो गए, जो कि एक ठीक-ठाक सैलरी बन गई है ना? नॉर्मली प्रॉपर एक सैलरी बन गई है, जो कि आपके एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होंगे वो पैसे। अब ये ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है, आई होप आपको पता होगा, ये इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। इन्होंने एक मेजर स्टेप लिया है टुवर्ड्स द एनहांसिंग रिसर्च एक्सीलेंस बाय द इंक्रीजिंग द पीएचडी स्कॉलरशिप 37,000 से 60,000 रुपए पर मंथ कर दिया है। आपको पता है जेआरएफ का जो अमाउंट होता है वो 2 साल तक होता है, फिर वो एसआरएफ बन जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। तो 2 साल तक अगर आप देख रहे हो, तो 24 इंटू 60,000 की अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे, तो 14,40,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएँगे 2 साल के अंदर-अंदर, जो आप यूज़ करोगे, ठीक है? हर मंथ आपके पास 60,000 रुपए आएँगे, जो आप अपने पीएचडी प्रोग्राम्स में जो भी आपको आगे चीज़ें करनी है उनके लिए यूज़ होगा। ठीक है? इन्होंने वही चीज़ें लिखी है, द इंक्रीज्ड पीएचडी स्कॉलरशिप क्यों की गई? बिकॉज़ ऑफ आवर विज़न ऑफ एडवांसिंग द रिसर्च एक्सीलेंस बाय अट्रैक्टिंग द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कंट्री। तो वो वही बात है कि जितने भी स्टूडेंट पीएचडी में एक थोड़ा-सा वो रजिस्ट खाते थे कि यार स्कॉलरशिप उतनी नहीं है, जेआरएफ इतनी मुश्किल से निकालते हैं हम, तो वो बढ़ा के सो दैट आप थोड़ा अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, और जो भी इम्पैक्टफुल रिसर्च है आप वो कर पाओ अपनी फील्ड में, ठीक है? एम्पावरिंग द आवर स्कॉलर्स टू मेक द मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल साइंटिफिक प्रोसेस। अब ये जो है जो ट्रिपल आईटी दिल्ली ने कर दिया है ना? ये एक बहुत बड़ा कदम है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस कदम को फ़ॉलो करेंगी। तो वो भी 37,000 जो अभी चल रहा है उसको 60,000 90,000 जितना भी वो करना चाहेंगी करेंगी। मतलब इंक्रीज़ होने के हाई चांसेस अब बन गए हैं, क्योंकि एक स्टेप लिया जा चुका है। अब ये जो है ये स्टेप सराहनीय तो है ही है, पहली बात। तो अब स्टूडेंट का जो पर्सपेक्टिव था पीएचडी ना करने का, वो भी एक चेंज होगा कुछ हद तक, और वो भी आगे पीएचडी के बारे में सोचेंगे कि हाँ, ठीक-ठाक सैलरी मिल रही है, तो आप अपने उन चीज़ों को यूज़ पर कर पाओगे, अपने जो भी आप एडवांस करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो जिस भी फील्ड में। तो एक बड़ा कदम है। इससे जेआरएफ जो कैंडिडेट हैं वो भी प्रेरित होंगे, और जो यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का एग्ज़ामिनेशन है उसको फ़िल करना, उसको क्लियर करना, उसमें भी लोग प्रेरित होंगे, उसकी तरफ भी एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, जो एक बढ़िया कदम उठाया है इन्होंने, है ना? और लोग सोचेंगे कि हाँ यार, मेरे को सिर्फ़ नेट तक नहीं रुकना, मेरे को जेआरएफ करना है, बिकॉज़ मेरे को पीएचडी करनी है ना? और क्योंकि खर्चे के लिए इनफ अमाउंट आपको दिया जा रहा है पर मंथ, जो कि एक ठीक-ठाक सैलरी बनती है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप एंट्री करते हो, ठीक है? तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, और अगर इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिक लगी है कुछ, है ना? तो आप लाइक कर सकते हो, सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।